आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट्स में दिन के निचले स्तरों पर कामकाज हो रहा है। इनफैक्ट इंडेक्स जो है वो लाल निशान पहुंच गया। 17,367 के जोन्स में इंडेक्स पहुंचता हुआ थोड़ी सी बिकवाली हाई लेवल से जरूर देखने को मिली है। कॉल्स आपकी स्क्रीन पर है। विभोर ने आज अपने पोर्टफोलियो में एक नाम शामिल किया है कलतरू पावर का 410 रुपए के टारगेट्स के लिए। उन्होंने अभी एक कॉल का स्कोप छोड़ा है अपना, वो सेकंड हाफ में यूज करेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन वाइज ½ % के आसपास कॉन्ट्रीब्यूशन इस कॉल की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा समित की तरफ से 2 कॉल ऑलरेडी ओपन थी, जिसमें उन्होंने न्यू इंडिया एश्योरेंस को रखा हुआ है 97 के टारगेट्स के लिए, ग्रेफाइड इंडिया को 475 रुपए के टारगेट्स के लिए, और एपीएल अपोलो उनकी नई कॉल है 1150 के टारगेट्स के लिए, 978 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। कंट्रीब्यूशन वाइज करीब 3.5% का कंट्रीब्यूशन न्यू इंडिया एश्योरेंस का, एपीएल अपोलो फ्लैट और ग्रेफाइड इंडिया रफली 1.5% के आसपास पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ये भी दे रहा है। इसके अलावा आशीष की तरफ से बोरोसिल रिन्यूएबल ये एक नया नाम ऐड किया है 710 रुपए के टारगेट्स के लिए, 626 का स्टॉप लॉस, और जो कंट्रीब्यूशन है वो आपकी स्क्रीन पर फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे ये कंट्रीब्यूट कर रहा है आशीष के पोर्टफोलियो के अंदर। तीनों खिलाड़ियों का रिटर्न 15.5 रादर 16.25% के रिटर्न के साथ विभोर, 11% का रिटर्न अब आशीष का आ रहा है, और समित चौहान करीब 5.5% का पॉजिटिव रिटर्न उनकी तरफ से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 2 क्रूशियल बातें कि एक विभोर के पास और आशीष के पास एक कॉल का स्कोप है, तो फर्दर से यूज कर सकते हैं सेकेंड हाफ में। और उसके अलावा एक बड़े इवेंट से पहले मार्केट की वोलेटिलिटी में कैसे प्ले आउट होता है सेकंड हाफ, ये काफी क्रूशियल रहेगा, इस पर भी नजर रखनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विभोर आपका भी, समित आपका भी, आशीष आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी कॉल्स पे बातचीत करने के लिए, बाजार पे अपनी राय रणनीति रखने के लिए। मार्केट्स इस बीच दिन के निचले स्तरों पे 17,350 का लो, 17,350 के जोन पे निफ्टी भी कामकाज करते हुए, मिड कैप 3/4% ऊपर अभी कामकाज करा, लेकिन निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स फ्लैट और स्मॉल कैप इंडेक्स लाल निशान में अब कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक करीब 200 अंक नीचे अब आ चुका है, तो बिकवाली एकाएक गहराई है मार्केट्स में, जो कि डे लो पर अब इंडेक्स को लेकर आ चुकी है। अच्छा, एक और बात हमारी खास पेशकश के बारे में, जहां पे अमृत महोत्सव की सीएनबीसी आवाज देश की आजादी के 75 साल का जश्न मना रहा है। इसी सिलसिले में हमारे साथ एबेकस एसेट के सुनील सिंघानिया जुड़े। उनके मुताबिक डिजिटल, कैपिटल गुड्स और फाइनेंशियल सेक्टर में ग्रोथ के अच्छे मौके हैं। ऐसे नए आइडियाज आपको कौन से अच्छे लगते हैं इस वक्त जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ चल रहे हैं? देखो, एक डिजिटल वर्ल्ड इज हियर टू स्टे। आज हम हमारे खुद के भी अगर आप हैबिट्स देखें तो द वे वी वर्क, द वे वी स्टडी, द वे वी शॉप, द वे वी एंटरटेन, सब में डिजिटल का कहाँ ना कहाँ योगदान है, और उसके बिना हमारा काम हो ही नहीं सकता है। खाली प्रॉब्लम क्या है ना, थोड़े जो डिजिटल कंपनियां लिस्ट हुई थी वो आई वुड से तेजी में लिस्ट हुई थी। कंपनियां अच्छी थी, उनके प्राइसिंग थोड़े गड़बड़ थे, और एटलीस्ट हमारे ऐसे इन्वेस्टर जो प्रॉफिट वाली कंपनी को देखते हैं उनके लिए वो कंपनियां ऐप नहीं थी। बट ये डिजिटल एज अ थीम है ना, ये 10, 20, 25, 30 साल की थीम है। तो जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको कोई कंपनी मिले जिसमें विजिबल प्रॉफिट है, जिसमें ग्रोथ है, जिसमें मोट है, जिसमें एक बोलते हैं ना यूनिक चीज है जिसके बिना आप वो पर्टिकुलर काम कर नहीं सकते हो, आई थिंक वो थीम इज गोइंग टू बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। दूसरा, इंडिया में ना लास्ट 5-7 साल में है ना कैपेसिटी बिल्डिंग ही नहीं हुई, क्योंकि सब कंपनियां थोड़ी तकलीफ में थी, इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं थी, बैंक्स की हालत खराब थी, तो डेट नहीं मिल रहा था। आई थिंक वो सब चेंज हो रहे हैं। बैंक्स की हालत बहुत अच्छी है, एनपीएस है नहीं, बैंक की एबिलिटी टू लैंड बहुत बढ़ गई है, गवर्नमेंट भी अपना केपेक्स कर रही है। हमने 75 साल में 75 एयरपोर्ट बनाए, अब अगले 5 साल में वो 75 के 150 एयरपोर्ट हो जाएंगे। कम से कम 50 सिटीज में मेट्रो का काम चालू है, रोड तो हमने देखा ही है। बड़े बड़े स्टेट, उत्तर प्रदेश ने बोला है कि वी वांट टू बी $1 ट्रिलियन इन इकोनॉमी। आज पूरा इंडिया 3 ट्रिलियन है और अकेला यूपी ने एक टारगेट ले रखा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का। तो आई थिंक ये जो कैपिटल गुड सेगमेंट है उसमें बहुत साल बाद में एक लग रहा है कि थोड़ा सा मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है। फिर नई नई थीमें हैं, जैसे अभी हम आज घर पे ऑर्डर करना सीख गए खाना, तो एक QSR वाली कंपनियां सब अच्छा चल रही है। अगेन इनके पी बहुत ऊंचे हैं, तो हम जैसे इन्वेस्टर थोड़े उनको डर डर के लेते हैं, बट एक फैक्ट है जो QSR की थीम है बहुत ही अच्छी थीम है। फाइनेंशियल मार्केट्स इंक्लूडिंग बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इनमें बहुत ही बड़ा स्कोप है। पर्टिकुलरली बैंक्स में आप देखिए, बड़ी बैंक्स और स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि लोगों ने ये रियलाइज कर लिया है कि अगर मैं किसी को पैसा देता हूं तो मुझे अच्छा ब्रांड चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, सिस्टम्स बहुत अच्छे हो गए हैं। और आई थिंक ये फिनटेक का
एक एडवांटेज मिल रहा है बड़ी बैंक्स को। आई थिंक वो भी एक अच्छा है। तो कौन कौन सी थीम्स, किस तरह से निवेश, इस सब पर आप पूरी बातचीत आज सुन सकते हैं सुनील संघानिया साहब से 1:27 पे। आज हमारे साथ मौजूद होंगे हमारी खास पेशकश में अमृत मंथन में। तो आप सुनील संघानिया साहब को जरूर सुनिएगा। एक बढ़िया कॉल, बढ़िया सेक्टर्स का आइडेंटिफिकेशन और किस तरह से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की थीम बनानी है आज दोपहर 1:27 पर। चलो फिलहाल अब इस कार्यक्रम में इतना ही। एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार कमोडिटीज मार्केट करेंगे।